डायबिटीज में ब्लड शुगर ज्यादा हो जाता है और ये ब्लड शुगर ज्यादा होने का वजह है कि हमारे पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स है वो कम इंसुलिन बनाती है। बीटा सेल्स का प्रमाण भी कम होता है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो ऑलमोस्ट 85% चांस है कि आपको भी डायबिटीज होगा, और अगर दोनों ही पेरेंट्स को डायबिटीज है तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम ये डायबिटीज होने से बच सकते हैं क्या, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो हमारा पैनक्रियास में बीटा सेल्स का प्रमाण कम होता है। इंडियंस एज अ होल एंड साउथ एशियंस को बीटा सेल्स का प्रमाण कम होती है। ये बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती है, और क्योंकि बीटा सेल्स कम होता है, इंसुलिन बचपन से ही हम में कम होती है, और जिसको हेरिडिटरी टेंडेंसी होता है, यानी कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज हो तो उनमें बीटा सेल्स का प्रमाण और भी कम होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये बीटा सेल्स कम होते जाता है। तो हम ये बीटा सेल्स को कम होने से कैसे बचाए, और इंसुलिन का जो उत्पन्न होता है शरीर में, इसको कैसे हम बचा के रखें। तो इसके लिए हमको जानना है कि बीटा सेल्स कम क्यों होता है। तो इसका एक 4 वजह होता है। एक तो है जेनेटिक टेंडेंसी, जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स को अगर डायबिटीज हो तो बीटा सेल्स का प्रमाण बचपन से ही कम होता है। दूसरा है अगर हमारा वजन ज्यादा हो, तो बॉडी वेट ज्यादा हो या बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हो। बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर है जो हाइट और वेट से कैलकुलेट किया जाता है। इंडियंस की बॉडी मास 22 से 24 तक होना चाहिए, और जनरली हम देखते हैं कि बहुत लोगों को बॉडी मास इंडेक्स 27, 28 या 30 के ऊपर हो। 30 तक इसको ओवरवेट कहा जाता है, अबाउट 30 को ओबेसिटी कहा जाता है। तो एक्सेस ओवरवेट या ओबेसिटी के वजह से जो बीटा सेल्स है उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और इसीलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा है कि अगर हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यानी ऐसी चीजें जिसमें शक्कर का प्रमाण बहुत ज्यादा हो, यानी कि एक्चुअल शुगर्स या मिठाई या राइस की चीजें या मैदा की चीजें, दूध के चीजें, ये चीजों में शक्कर का प्रमाण, सिंपल शुगर्स का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, और इसके वजह से पैनक्रियास की बीटा सेल्स को बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और वो बीटा सेल्स की मास आस्ते आस्ते कम हो जाती है। और चौथा वजह ये है कि अगर हमने व्यायाम नहीं किया तो व्यायाम करने से हमारी जो ब्लड शुगर है वो अपने आप यूज हो जाती है और ब्लड शुगर का प्रमाण कम हो जाता है। और अगर हमको एक अच्छा बॉडी मसल मास हो तो हम बैठे बैठे भी बॉडी ब्लड शुगर को बर्न करती है, यानी कि ब्लड शुगर कम करता है। अगर हमको हाई फैट मास हो तो ब्लड शुगर ज्यादा होता है, अगर हमको हाई मसल मास हो तो ब्लड शुगर कम हो जाती है। और एक वजह है एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी पेट का मोटापा, जो इंडियंस में बहुत कॉमन है। इंडियंस लोग, हम लोग जब एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो हमारा मसल्स नहीं डेवलप होता है। जनरली बहुत जो स्टोरेज फैट्स जो होती है वो हमारे पेट में जाके जम जाता है, और इंडियंस को एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का मोटापा हो जाता है। तो ये सब रीजंस है जिसके वजह से बीटा सेल मास जल्दी ही कम हो जाती है, और जो डायबिटीज 10 या 20 साल बाद में होना चाहिए वो पहले ही हो जाता है। तो अब आपने समझा कि बीटा सेल मास कैसे कम होता है, इंसुलिन कैसे कम हो जाती है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन होते हुए भी काम क्यों नहीं कर पाती है शरीर के अंदर, ये आपने अभी देखा। तो अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इस बीटा सेल मास को बचा के रखें, जो ऑलरेडी हमको बचपन से कम मिला है क्योंकि पेरेंट्स को डायबिटीज है। तो सबसे पहली बात, बचपन से ही हमको एक अच्छा व्यायाम का आदत बना के रखना चाहिए। तो हम जब व्यायाम करते हैं
तो हमारा, जैसे हमने आपको डिस्क्राइब किया, बॉडी वेट कम हो जाता है, बॉडी फैट मास कम हो जाती है, मसल मास बढ़ जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि जो खून का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो हमारे ब्रेन में, आंख में, हार्ट में, लिवर में, मसल्स में, ये बहुत अच्छा हो जाता है। और इससे जो ब्लड शुगर है वो जल्द ही यूज हो जाती है, और इसके लिए वो ब्लड शुगर का प्रमाण कम होने लगता है। दूसरा है कि हमको हमारा बॉडी वेट और बॉडी मास इंडेक्स को कम करना है। अगर बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा हो तो उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। और ये हम कैसे करेंगे? एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, यानी कि ऐसी चीजें जिसमें शक्कर का प्रमाण कम हो, ये हमको खाना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। दूसरा है लो कैलोरी इनटेक, माने कि टोटल कैलोरीज जो है खाने में वो भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ शक्कर कम किया और आपको लगा कि हमने डायबिटीज का जो चाहिए वो कर दिया है। आपको टोटल कैलोरी काउंट, यानी कि फैट का, ऑयल का, घी, तेल, बटर, चीज, पनीर, ये सब का प्रमाण भी कम करे। थर्डली, वेल बैलेंस डाइट और सप्लीमेंटेशन डाइट में होना जरूरी है, ताकि ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट अच्छा हो और बॉडी वेट एज क्लोज टू नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स ऐसे हमको रखना चाहिए, और अच्छा मसल मास होना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? वो इंपॉर्टेंट है व्यायाम का। तो व्यायाम किस तरह का होता है? दो तरह की व्यायाम होती है। एक तरह है जिसमें कैलोरी बर्निंग होती है। कैलोरी बर्निंग कैसे होगा? वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, या फिर अगर आपको शौक है तो डांसिंग का, या जुम्बा का, या पिलाटेस का, आप कुछ भी कर सकते हैं जिसका आपको शौक हो। तो इससे कैलोरी बर्न होती है, फैट बर्न होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और बॉडी वेट कम होता है। पैनक्रियास या बीटा सेल्स पे लोड कम पड़ता है, और जितनी इंसुलिन है उसको कम उत्पन्न करना पड़ता है बॉडी को, बीटा सेल्स को, और इसके लिए वो बच जाता है। तो ये है कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइजेस। और दूसरे तरह का एक्सरसाइज है, वो है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज। और ये है जैसे कि डंबल्स है, जिम एक्सरसाइजेज है, जिससे आपका जो मसल मास है, पूरे शरीर का मसल मास, यानी कि आपके लेग्स की, थाइस की, बैक का, या आर्म्स का, चेस्ट का, ये सब मसल मास अच्छी तरह डेवलप होना चाहिए। और व्यायाम और डाइट के जरिए जो पेट की मोटापा है, पेट का मोटापा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, उसको भी कम करना चाहिए। ये सब करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी कि इंसुलिन के होते हुए भी इंसुलिन काम नहीं करता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर हमने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कैलोरी डाइट एंड गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा व्यायाम किया, तो ये सब चीजों से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जो बीटा सेल्स है उसको कम काम करना पड़ता है, और बीटा सेल्स 3 से लेकर 10 या 15-20 साल तक एक्स्ट्रा टाइम तक वो रह जाता है। और डायबिटीज अगर आपको 30 या 35 साल में होना है, वो आप 10-15 साल यानी कि 50 साल तक आप पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने नोट किया होगा कि डायबिटीज को पोस्टपोन करने के लिए कोई बड़ा गोली या दवाई की जरूरत लगता नहीं है, पर आपको एक अच्छा डाइट और अच्छा व्यायाम करना पड़ता है, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल करना पड़ता है। कभी कभी अगर किसी को कोई कंडीशन हो, जैसे कि ब्लैक पैचेस हो गले में, जिसको एकांथोसिस नाइग्रिकांस ऐसे बोलता है, अगर वैसा कोई कंडीशन हो तो हम लोग एक दवाई देते हैं जिसको मेटफॉर्मिन बोलते हैं। और कभी कभी किसी को थायराइड जैसी चीज हो जिससे वजन बढ़ जाता है या मोटापा होता है, तो ऐसे समय में हम कोई तरह का थायराइड की मेडिसिन देते हैं। नहीं तो डायबिटीज को पोस्टपोन करना ये आपके हाथ में है। बॉडी वेट कम रखे, अच्छा व्यायाम करे, और इससे आप अपना डायबिटीज पोस्टपोन कर सकते हैं। मेरा अच्छा मित्र और सीनियर कलीग डॉक्टर उमेश खन्ना
मुंबई किडनी फाउंडेशन, रोटरी क्लब और एडवांस डायबिटीज सेंटर के तरफ से हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।